older or even younger than me or of my age जो डेंटिस्ट्री में है या इवन इन लाइफ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं सो थिंग्स कैन बी सिंप्लीफाइड ईजियर और फोकस्ड होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड दिस शुड बी फोकस्ड. सो स्टार्टिंग ऑफ मैं अपनी लाइफ की ज़्यादा डिटेल अभी नहीं दूंगा. आई विल ट्राई कि मैं किसी और वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूं. मैंने ग्रेजुएशन 2013 में की थी एंड ड्यूरिंग माय स्कूल मैं एक एवरेज स्टूडेंट था. नथिंग बिग, कोई बहुत ज़्यादा लाइक नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइक भी नहीं था. आई वाज जस्ट एन एवरेज किड. क्लास में स्पोर्ट्स वगैरह शरारते इस तरह का ही था. मैं कोई आई वुडंट से आई वाज द आइंस्टाइन ऑफ माय क्लास, पर देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ पर्पस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक एज अ यंग पर्सन यू नीड टू फील कि आप एक रैंडम बायोलॉजिकल मिस्टेक नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है. ये आपको समझना, यू आर नॉट अ रैंडम बायोलॉजिकल मिस्टेक, यू हैव अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस. और जब आप इस चीज़ को समझते हैं यू टेक वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड ऑफ योर रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस वजह से आई वॉज ब्रॉट अप इन अ हाउस जहाँ पे मुझे 19 years old का था, तो आई वॉज सपोज टू गो एंड टीच एट अ ट्यूशन सेंटर अलॉन्ग विद माई डेंटिस्ट्री. मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था एंड माई फादर एक्चुअली आस्क्ड मी टू गो एंड वर्क समवेयर, कुछ काम कर ताकि आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. और मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई नो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये नहीं करते या कल्चरली वियर्ड समझा जाता है. एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला जो लाखों में फीस दे रहा है वो जाके कोई काम करे और कुछ हज़ार कमाए और अपना शुगल और अपनी कंपनी छोड़े. मैं आपको, मेरे कुछ दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं या जो मुझे जानते हैं दे कैन नो मैंने कभी कोई शुगल नहीं छोड़ा था. मैं कभी छोड़ता था पर majority of time I used to have my fun. I used to teach every day and I used to try my best to be in classes even though मेरी attendance उस time 100% नहीं थी. पर I was trying for something. मुझे नहीं पता था वो क्या है, पर I was trying to do something जो कि बहुत सारे नौजवानों को उस time clarity नहीं होती. But in 2013 my father passed away through a road traffic accident. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ था जब उनका एक्सीडेंट हुआ. फाइनल ईयर में था. आई वॉज 22 years old बैक देन. दैट रियली इम्पैक्टेड मी. किसी को भी करेगा. इट्स क्वाइट अ ट्रॉमा टू सी योर फादर बीइंग इंजर्ड इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. और उसके बाद उनकी वफात होगी. एज लाइफ एज इज प्लान मैं आई वेंट लाइक जस्ट लाइक एनीबॉडी एल्स. कुछ फेजेस से गुजरना पड़ा पर खुदा के शुक्र से उसके बाद आई गॉट इनटू स्टडिंग फॉर FCPS. सो मेरा पर्पस वहाँ से थोड़ा सा लाइफ मेरी शेप हो गई थी. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इसको आप रेप्लिकेट करें अपने साइकोलॉजिकली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हार्डशिप. बिकॉज होता ये है कि व्हेन यू आर 22, व्हेन यू आर 21, 23, लाइफ इजंट द सेम एज यू वर 18. सो इन आइदर वे इट्स गोइंग टू चेंज. चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड जब भी चेंजेस आते हैं इट्स पेनफुल. ट्रांजिशन हमेशा पेनफुल होती है और उस पेन को समझना पड़ता है आपको. यू हैव टू यूज इट वाइसली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ यंग पर्सन बिकॉज यू कैन एंड अप इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. यू कैन एंड अप इन ड्रग्स, इन रॉन्ग कंपनी, इन एग्रेशन. आप रिजेंटफुल हो सकते हैं. आपके दिल में गुस्सा रहेगा सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए. मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ ये बुरा किया, मेरे पैसे दिए, गॉड नोज मेरा बाप मुझे गाड़ी नहीं दे रहा और इस तरह के 100 मसले. पर जो आपके साथ हो रहा है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ट्रस्ट मी, नथिंग इज न्यू अंडर द सन. ये सबके साथ होता है. जो आपको डिफरेंट बनाता है इस सारी सिचुएशन में वो एक्चुअली हाउ यू रिएक्ट, एक्चुअली हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट. नॉट रिएक्टिंग बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट. मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर सिचुएशंस. लाइफ कम विद इट्स प्राइस और उसकी प्राइस ये है कि इट्स malevolent. इट कम्स विद डिफिकल्टी. मुश्किलात आनी ही आनी है. आप हर टाइम बबल में नहीं रह सकते. सो वंस यू फिगर दैट आउट यू कैन लुक फॉर अ मीनिंग एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमिंग बैक टू डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री इज जस्ट अनदर प्रोफेशन जस्ट लाइक मेडिकल, बैंकिंग, जस्ट लाइक स्पोर्ट्समैन. किसी भी प्रोफेशन की तरह डेंटिस्ट्री इज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी. यस, इट्स हाईली पेड, it's highly rewarding, it has good work life balance throughout the world,
तो इसके कुछ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं आम जॉब्स और आम प्रोफेशन से. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूर इन द 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन. आप काफ़ी एक हाईली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन में हैं, और जब आप ये सोचते हैं आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बीइंग ग्रेटफुल रियली फ्यूल्स योर सक्सेस. जब भी मुश्किल आए सबसे पहले आप रुक के शुक्र अदा करें. रियलिटी में आप, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी मस्ट बी और इस तरह करनी, बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन वट एवर सिचुएशन यू आर. जब आप एक दफ़ा हो जाते हैं इट रियली गिव्स यू इट मेक्स यू स्टैंड इन अ पोजिशन वेयर यू कैन एनालाइज स्टफ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं शुक्रगुजारी की किस बात की कि मेरी जान और मेरी सेहत खुदा ने सही रखी. अगर मेरी भी डेथ होती, मेरे वालिद साहब की भी होती, तो माई मदर, माई ब्रदर्स, दे वुड हैव बीन इन टू अ फार वर्स सिचुएशन. इवन दो आइडियल नहीं थी सिचुएशन, बट यू नीड टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल हुक फॉर योरसेल्फ. आपको ये समझना पड़ेगा. एंड बीइंग अ यंग पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस यू डन दैट यू रियलाइज कि मेरी लाइफ, मेरी एग्जिस्टेंस और मेरे रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. So putting that aside, coming back to dentistry, फाइनल ईयर के बाद मैंने I became serious. मुझे कुछ आइडिया हो गया था कि life is not a bunch of it's not a bed of roses, so I need to do something about it. और मैंने I need to create something meaningful. और ये जो टाइम था transition का, it's very ugly. Usually transitions are ugly. Remember, whenever you're changing, you're evolving, you will look ugly. People won't like you. Your friends would say you look odd, आप weird हैं, आपके ideas बड़े अजीब हैं, and not everybody is going to support you. You have to look out for your own self. और ये reality है. आपसे जितनी मर्जी आपका दोस्त मोहब्बत करता हो, आपका दोस्त आपके जितने मर्जी सपोर्टिव हो, बट when you take a stand which is different, हर कोई आपके लिए कोई आपको दबाएगा नहीं. वो सिर्फ आपकी वालदा होती है या वालिद भी कम चांसेस हैं करें कि आपको सपोर्ट करेंगे. So हाउस जॉब के बाद आई गॉट इन टू प्रिपेयरिंग फॉर FCPS, और इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ कि FCPS की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं. विद इन अबाउट आई थिंक अबाउट 9 months ऑफ प्रेपरेशन आई पास माई FCPS, विच इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क आई वुड से इन पाकिस्तान फॉर ग्रेजुएट्स. और जिनको नहीं पता FCPS का, अगर इट्स अ फेलोशिप एग्जाम अंडर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान. ये एक रिकग्नाइज बॉडी है एंड वी आर ग्रेटफुल एज अ पाकिस्तानी कि वी हैव अ रिकग्नाइज बॉडी. बहुत से मुल्कों के पास नहीं है, और आप जब बाहर आके देखते हैं तो यू फील ग्रेटफुल कि एटलीस्ट कुछ तो पाकिस्तान में रिकग्नाइज और चैनलाइज है. येस, इट हैज़ इट्स प्रॉब्लम, नो डाउट. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड इट, बट इट स्टिल एग्जिस्ट. सो देर इज़ अ चांस ऑफ मॉडिफिकेशन. खुदा करे कि वो फ्यूचर में मज़ीद बेहतर हो और इसकी क्वालिटी बेहतर है. सो कमिंग बैक टू इट, मैंने वो क्लियर किया. देन मुझे मेरी PPSC में जॉब हो गई. आई फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन आई सर्व्ड एज अ गवर्नमेंट, आई वुड से ऑफिसर, एज अ डेंटल सर्जन, as what they call. I worked as that at a village which was a whole different experience for me. that was a life changing, क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि अपनी ज़िंदगी में मेजॉरिटी साल अपने माँ बाप के घर में लाहौर में गुजार रहा था. even though I thought I knew life, even though I thought I was working and I was responsible with my resources, with my finances, पर जब मैं अपने बबल से बाहर निकला अपनी औकात मुझे पता लगी, और दुनिया की भी असलियत थोड़ी सी विद अ वेरी स्लाइट टच, थोड़ी सी मैं कहूँगा पर्दे के साइड से मुझे नजर आई. सो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा. आफ्टर दैट मैंने FCPS की ट्रेनिंग ढूंढी. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. Why I'm saying fortunate enough, because I know it's very difficult, especially आजकल के ज़माने में, to get a residency. और we can discuss this. There are so many variables that are involved and we can talk about it. But at this point, I'm just going to walk through. I'm not going to go into too much detail, just to keep it simplified. In 2016, 2015 में मैंने decide कर लिया था I'm going to US. I'm going to go to US no matter how hard it would be or is going to be painstaking. But
जवानी का एग्रेशन आप कह लें, थोड़ा सा जो मर्जी कह लें, आई वॉज ऑन माई ब्रेकिंग पॉइंट के आई एम गोना डू समथिंग विद माई एग्जिस्टेंस एंड आई वुड हैव टू टेक अ रिस्क. हो सकता है आई माइट फॉल, बट इन आइदर वे इफ आई फॉल आई एम गोना मेक श्योर आई फॉल ऑन द फ्रंट. मैं आगे को गिरूँ, पीछे को नहीं. एंड दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड व्हेन आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, मैंने खुदा का शुक्र है रिसोर्सेज थे. आफ्टर माई फादर्स डिमाइस आई वॉज fortunate enough to have the funds कि मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकूँ. It was in Maryland. It's a Catholic school, Mount St. Mary's University. Maryland में, that's where I landed 2016 August में, which was quite a journey for me because they say I have मैं इसको easy लफ्ज़ों में बयान करूँ तो मैं I had an independent mind setup, पर मेरी लाइफ स्किल वर टोटली डिपेंडेंट. आई डिडंट नो हाउ टू कुक, आई डिडंट हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस. और मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आप ये वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस गो गूगल इट अप. आई वुड लव यू टू वॉच इट एंड आई कुड इवन टॉक अबाउट इट और मेक अ वीडियो, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इट इज. बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो आपके लाइफ में सक्सेस के चांसेस कम हैं. तो काइंडली focus on that please. Emotional intelligence मेरी बहुत weak थी. I wasn't good with public relations. I was living in my bubble. Oh मैं तो FCPS surgery, oh my god मैं तो पता नहीं कोई मुगल डायनेस्टी से आ रहा था जैसे. बहरहाल इमिग्रेशंस चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की, चाहे चाइना की, चाहे युगांडा की, God knows immigrations are difficult. Even though अगर आप साहिवाल से लाहौर भी आ रहे हैं तो I think it's very difficult. But going abroad, yes, it's far more difficult. So थोड़ी सी असलियत पता लगी अपने आप की, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी एग्जिस्टेंस की. But I will still say, whenever you have tough times, try to sit back, analyze the situation. आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. You need to figure out. And this is very important what I'm going to talk about. जब भी आप पे मुश्किल आते हैं, मेरे साथ लाइफ में वालिद साहब की डेथ हुई एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले विक्टिम हियर. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मेरे साथ हुआ एंड इट मेड मी अ बेटर मैन. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्ट एज अ विक्टिम. मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, उसके बाद मेरी एक गाड़ी चोरी हुई लाहौर में, उसके बाद मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई. दूसरी गाड़ी वो थी जो मैंने अपनी ट्यूशन पढ़ा के पैसे जमा किए थे एंड इट वॉज एन ओल्ड खैबर. पहले एक टोयोटा करोला घर वालों की चोरी हुई और मेरी एक बेचारे का वर्ड नहीं, आई शुडंट बी यूजिंग, पर एक खैबर थी जो चोरी हुई. एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर FCPS. ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था. मैं हाउस जॉब ख़त्म करके एकेडमी जाता था, 8 घंटे 7 घंटे पढ़ता था और ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी गाड़ी चोरी हुई. एंड इट रियली ब्रोक माई ईगो, इट रियली ब्रोक माई एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी. इफ आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड, व्हाई डजंट गॉड हेल्प मी? Why does good things happen, bad things happen to good people? And ये मेरा बबल था कि मैं अपने आप को गुड समझ रहा था. It didn't work that way. बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में, और इसी तरह जब मैं US आया, there were a series of bad events which I had to understand. और